नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं ये निरंकारी संत समागम मैदान के पास मैं आ चुका हूं और आज दिनांक 16 नवंबर 2022 है। इसी जगह पे लगभग 5 सालों से निरंकारी संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली बुराड़ी रोड में हुआ करता था, लेकिन जब से माता सुदीक्षा जी इस निरंकारी मिशन का कार्यभार संभाली है तब से यहाँ पे ये समलखा ग्राउंड है, पानीपत जिला है और ये बगल में हाईवे रोड है। आप जैसा कि देख रहे हैं, इस रोड के बगल में ही यह हल्दाना जगह है ये, और इसी हल्दाना में समलखा ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में 5 सालों से हो रहा है। लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से यहाँ पे निरंकारी समागम नहीं हो पाया, संभव था। लेकिन 2022 में आज 16 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया है और यहाँ पर भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आए हुए हैं यहाँ पे समागम में भाग लेने के लिए। अपने निरंकारी मिशन की जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी हैं उनसे उनके वचनों को सुनने के लिए और अपने आप को कृतार्थ करने के लिए लोग यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से आए हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं और यहाँ के कुछ लोगों से मिलकर के जानेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से सत्संग होता है और कितने दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, छोड़ के कहीं मत जाइएगा। आइए चलते हैं गेट के। महात्मा जी, यहाँ पे आप कितने दिनों से ये सेवा कर रहे हैं? 10 तारीख से। 10 तारीख से। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। और ये कौन सा साल का समागम है? 75वां है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र से ये महात्मा आए हुए हैं और ये 75वां संत समागम है और 10 तारीख से ये यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और ये महात्मा है। महात्मा, आप कहाँ से आए हुए हैं? बलिया से आए हैं। अच्छा, इतनी दूर से आए हैं। अच्छा, ये कब आए यहाँ पे? हम लोग परसों का आए हुए हैं, यानी 14-15 तारीख को। 14 तारीख आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? यहाँ पे विश्व के लोग, जैसे कनाडा, अमेरिका, रसिया, विश्व के लोग आया करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी। तो दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे ये महात्मा बता रहे हैं कि हम बलिया से आए हैं और यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से आए हैं। यानी कि आप साक्षात देख सकते हैं इस ये निरंकारी संत समागम का मेन गेट है। और देखिएगा, आप लोग इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको अच्छी अच्छी चीज जानकारी मिलेगी और इस निरंकारी मिशन के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। ये गेट के बगल में ये खूबसूरती का नज़ारा बनाया गया है जो आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन और ये फुहेरा लगाया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा मेन गेट का नज़ारा, और मैं आगे चलता हूं और आप लोगों को ये गेट से चारों तरफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये तो एक तरफ का हो गया और दूसरी तरफ चल रहा हूं। दूसरी तरफ देखते हैं क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है। ये आगे से आप पंडाल का नज़ारा देख पा रहे होंगे। अभी थोड़ा मैं दूर हूँ, पास भी चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले इस ग्राउंड के इधर बाएं साइड का हो गया, आपको दिखाई दिया, और ये अब मैं चल रहा हूँ दाहिने साइड में। ये मैदान के अंदर ही ये माता सुदीक्षा जी का ये 75वां रूहानियत और इंसानियत संग संग का नारा दिया गया है और यह बोर्ड लगाया गया है मैदान के अंदर ही। और चलते हैं हम आगे की तरफ। अब मैं मैदान के अंदर आ चुका हूं और ये स्क्रीन है
और स्क्रीन के पीछे आप देख रहे हैं प्रकाशन विभाग है, और प्रकाशन विभाग के बगल से ही मेन रास्ता गया हुआ है अंदर की तरफ। और ये दाहिने बगल का ये सीन है जो ग्राउंड का जो टीन सेट का जो बना हुआ है। तो आइए हम अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो शेड बना हुआ है उस शेड के सामने से थोड़ा चल के अंदर का एक थोड़ा सा दृश्य मैं दिखाऊंगा। इसके बाद इस तरफ इस रास्ते से मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। तो आइए चलते हैं पहले इस ग्राउंड की तरफ। अब मैं आ चुका हूँ ग्राउंड के बगल में, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंदर स्क्रीन भी लगा हुआ है। और ये कैसे जो रस्सी वाला मैं पहले शुरू में दिखाया था इसके अंदर भी बना हुआ है। और ये देखिए कितना बड़ा और कितना ऊंचा है यह, और कितनी खूबसूरत है। इसका नज़ारा आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से। और ये पंडाल के अंदर, ये शेड के अंदर जगह जगह पे स्क्रीन लगाया गया है, जो कि जो भी महात्मा यहाँ पे आके बैठेंगे सत्संग का बढ़िया से आनंद लेंगे। आप देख पा रहे होंगे अभी एक ग्रीन रंग की कालीन बिछाया गया है। ये लास्ट में माता जी का गुरु गद्दी लगेगा, और उसी पे माता सुदीक्षा जी विराजमान होंगी, और वहीं से अपनी विचार को प्रस्तुत करेंगी। तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक ऐसे ही बनिए रहिए, आगे अब और भी आनंद आएगा। यहाँ पे सेवा दल की रैली है, तो उसी रैली के लिए लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है, और उसी का ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों ये रहा पंडाल का अगले भाग का, और थोड़ा सा मैं इधर घूम के आपको दिखा दूं। ये गेट के पिछले हिस्से का नज़ारा, पीछे का भाग का सीन है। गेट के पीछे के भाग से मैं पंडाल के पास आ चुका हूं, इसलिए गेट आपको थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा होगा। और मैं घूम जा रहा हूं इधर, आप सामने देखिए, आमने सामने चारों तरफ भी देख लीजिए आप। बहुत ही बढ़िया और सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और मैं फिर यहाँ से चलता हूँ आगे की तरफ। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ का ये नज़ारा है। और इधर ये जो आप पंडाल है देख ही लिए पंडाल को, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे कि पहले बताया था कि ये पब्लिकेशन है, और पब्लिकेशन के बाद मैं चला गया था ग्राउंड के सामने फ्रंट पे। तो अब मैं फ्रंट से आ गया हूँ पब्लिकेशन के पास, और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ उस रास्ते से जिस रास्ते पे सारी व्यवस्थाएं का जो ऑफिस है बना हुआ है। ये चलते हैं और मैं देखता हूँ कि कहाँ तक ये सब सारी व्यवस्थाओं का सब कार्यालय बनाया गया है। क्योंकि एक तरफ ये आप देख रहे हैं ये ग्राउंड का पंडाल है जिसमें सत्संग होता है, और एक तरफ ये जो रास्ता है, और रास्ते के बगल में सब व्यवस्था का कार्यालय बनाया गया है। ये सामने कैंटीन है, कैंटीन नंबर 90 से 100 फीट का रास्ता है, ताकि संत महात्मा, और ये जो आप नीले कलर का आसमानी कलर का ड्रेस और सफेद कलर का जो सलवार देख रहे हैं ये पहनी हुई बहनें, ये कोई
स्कूल के छात्रा नहीं बल्कि यहाँ के ये सेवादार हैं। सब सेवा दल के बहनें हैं जो कि सेवा कर रही हैं। तो देखिए मैं आगे की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ और आगे आपको देखने को मिलेगा ये सामने प्रकाशन विभाग, ये है प्रकाशन विभाग और मैं आगे की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। देखिए कौन कौन सा विभाग है इधर। इस पंडाल, इस ग्राउंड का अगर आप एक चक्कर लगा लें तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र आप तय कर लिए होंगे, क्योंकि ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। आगे की तरफ बढ़ते हुए ये समागम समन्वय समिति ऑफिस के सामने मैं आ गया हूँ और इसके आगे आप देख पा रहे होंगे केंद्रीय सेवा दल कार्यालय बना हुआ है। और चलिए देखते हैं उसके आगे क्या है। अब मैं इधर लास्ट में आ चुका हूँ जहाँ पे आप देख रहे हैं ये लैंड पर्पज का ऑफिस है और इधर जनरल स्टोर है और इधर सेवा दल यूनिफॉर्म बिक रहा है और इधर साउंड लॉस्ट एंड फाउंड, ये सब तमाम इधर लास्ट ही अब है। और ये आप देख रहे हैं इधर बहनों का सेवा दल का ये गाजे बाजे के साथ अपना प्रदर्शन कर रही हैं। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पंडाल के पीछे जो समागम ग्राउंड है उसके पीछे आ चुका हूँ, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं गेट, ये है निरंकारी एग्जीबिशन जहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये निरंकारी प्रदर्शनी का मेन गेट है। यह सच कहा गया है कि अगर आपको जीते जी स्वर्ग देखना है तो निरंकारी मिशन का एक बार प्रदर्शनी अवश्य देख लें। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ जो होगा नया नया हम चीज़ आपको दिखाएंगे कि इस ग्राउंड में क्या क्या चीज़ बना हुआ है। अब हम पंडाल के पीछे ये इस चौक पर आ चुके हैं जहाँ पे ये आप देख रहे हैं निरंकारी एग्जीबिशन चौक लिखा हुआ है। इस चौक पे मैं आ चुका हूँ और इस चौक से आगे बढ़ रहा हूँ। ये इधर देख रहे हैं आप बाएं हाथ पे प्रकाशन है और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और यहाँ ये एटीएम फैसिलिटीज यानी कि एटीएम का भी सुविधा है। समागम सेवा, लंगर सेवा, बिल्डिंग फंड व भेंट माया जमा किया जाता है। यहाँ पे ब्रांच एडमिशन का भी ऑफिस है जैसा कि आप देख रहे हैं। चारों तरफ घूमते घूमते अब
रात हो चुकी है और यह सत्संग का ग्राउंड और जो मैंने दिखाया आपको प्रदर्शनी, पंडाल और गेट या जो भी यहाँ पे मैंने दिखाया, आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो महात्मा और संतों, दोस्तों, चलते हैं फिर मैं आपसे एक दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। धन निरंकार जी।